एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। इस इक्वेशन के साथ में आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है 2 वेरिएबल्स का, जिसमें कि जो दूसरा लीनियर इक्वेशन बने तो वो इस लाइन के साथ, इसका जो लाइन है उस लाइन के साथ या पहला इंटरसेक्ट होना चाहिए, दूसरा पैरेलल होना चाहिए, तीसरा कोइंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो अब पहला को अपन उठाते हैं। फर्स्ट में आपको बोला है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाओ जिसको इस लीनियर इक्वेशन के साथ अगर आप रखो, यानी कि इसका ग्राफ और उसका ग्राफ बनाओ तो लाइंस इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ते आ चुके हो पिछले 2-3 क्वेश्चन में कि लाइंस इंटरसेक्ट कब होते हैं। मैंने आपके लिए साइड में यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट कब होंगे, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 वो इक्वल, c1/c2 का कोई वो नहीं है, वो इक्वल रहे चाहे ना रहे। यहाँ a1/a2 और b1/b2 अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो जो दो लाइंस फॉर्म होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। a1 a2 और a1 b1 और c1 तो आपके पास है, a2 b2 और c2 आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स ले लो जिसमें कि a1/a2 और b1/b2 जब आप करो तो इक्वल ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको उल्टा ही कर देते हैं, 3x को इधर लिया, 3x बना देते हैं प्लस 2y बना देते हैं। अब c1 में आप कुछ भी ले लो, c7 = 0। तो जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो a1/a2 है और b1/b2 ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। a1/a2 क्या आएगा 2/3 और b1/b2 क्या आएगा 3/2। ये दोनों तो इक्वल नहीं है। और तीसरा चाहे इक्वल रहे या नहीं रहे, c1/c2 जो इक्वल रहे या ना रहे से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। ऐसे नंबर्स लेना है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल ना आए। ठीक है, a1/a2 क्या है यहाँ पर 2/3, b1/b2 क्या है 3/2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, आप दूसरे नंबर्स भी यहाँ से फॉर्म कर सकते हो। आप कोई दूसरा नंबर ले लो, यहाँ पर 5 ले लो, 5x प्लस यहाँ पर आप ले लो 7y ले लो, माइनस के जगह आप प्लस ले लो, प्लस यहाँ पर आप ले लो 9 = 0। यहाँ पर भी फॉर्म होगा, देखो a1/a2 क्या होगा 2/5, b1/b2 क्या होगा 3/7, दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से आपके पास एक इक्वेशन तो आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच करे। मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप रट के लिखोगे तो भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट समझ लो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सॉरी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। इनके लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है पैरेलल लाइंस के लिए एक लीनियर इक्वेशन बना दो 2 वेरिएबल्स का। एक इक्वेशन आपको गिवन है, तो पैरेलल लाइंस का अगर आप कंडीशन देखोगे तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल रहना चाहिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, आप इस इक्वेशन को केवल अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कर देते हैं, ये हो गया 4x प्लस इसको करेंगे 3×2 = 6y माइनस इसको आपको 2 से इंटू नहीं करना है। ठीक है, इसको आप 2 से इंटू करके कुछ कम कर दो या कुछ और कर दो, या फिर आप सीधा +9 लिख दो, +9 = 0 या -9 = 0। अब आपका देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप a1/a2 फाइंड आउट करोगे तो ये आ गया आपका 2/4, ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ गया 1/2। अगर आप b1/b2 फाइंड आउट करोगे तो ये आ गया 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आ गया 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 1/2 आ रहा है, दोनों इक्वल है। लेकिन c1/c2 क्या आएगा आपका -8/-9, तो यहाँ माइनस माइनस कट भी गया तो 8/9 आ रहा है। तो ये c1/c2 जो है इन दोनों के इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो लाइन्स आपके ड्रॉ होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, इन दोनों का जो लाइन ड्रॉ होगा वो पैरेलल होगा। आप चाहो तो और भी बना सकते हो,
इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो या इसके मल्टीपल में ना हो, 8 के मल्टीपल में ना हो, ठीक है, आपका फिर भी आ जाएगा आंसर। फॉर एग्जांपल अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो गया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 9y और माइनस यहाँ पर 10 ले लो इक्वल्स टू 0, ठीक है, 10 या 11 ले लो आप इक्वल्स टू 0, ये भी सही है। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अनलिमिटेड या इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन आपको क्या बोला है, ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो कि जो दो लाइन्स हो वो आपस में कोइंसिडेंट हो, यानी कि कोइंसाइड कर जाएं। तो दो लाइन आपस में कोइंसाइड कब करते हैं, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। देखो ये इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4x + 6y - 16 = 0। अब जब आप फाइंड आउट करोगे a1/a2 तो क्या आएगा आपके पास 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। b1/b2 कर लो, b1/b2 ये क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2 हो गया फिर से। आप c1/c2 कर दो, c1/c2 क्या होगा -8/- 16, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, 8 1 8 8 2 16 1/2, तीनों जगह 1/2 आ रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर तीनों इक्वल है तो लाइन कोइंसाइड करेंगे यानी कि कोइंसिडेंट बनेगा, तो ये इक्वेशन सही है। आप 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर बन जाएगा 2 3 = 6x + 3 3 = 9y - 8 3 = 24 = 0। फिर भी आपका जो इस कंडीशन में भी जब आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करोगे तो तीनों इक्वल आएंगे, और जब तीनों इक्वल आएंगे तो लाइंस कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इक्वेशन आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।